जय हिंद एवरीवन। मैं रूबी ठाकुर आप सबका स्वागत करती हूँ एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आई हूँ आप सबके साथ बात करने एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी सेहत से रिलेट करता है। तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने पहली बार हाइपरटेंशन के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी की है। तो हम पूरे लेक्चर में जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है और स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो न्यूज में जो हमने अभी डिस्कस किया जैसे कि तो डब्ल्यूएचओ की जो पहली बार हाइपरटेंशन के ऊपर रिपोर्ट आई है, तो उसी के ऊपर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे द रेस अगेंस्ट साइलेंट किलर। तो इसमें जो साइलेंट किलर कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है हमारी हाइपरटेंशन को, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली अगर हम नॉर्मल देख के डिटेल्स हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसमें कहा गया है कि हर 5 लोगों में से 4 लोगों को हाइपरटेंशन है, मतलब कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है। और अगर हम इसको सही कर लें तो हम 76 मिलियन डेथ्स कम कर सकते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड 2023 से लेके 2050 में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, जानते हैं हर एक डिटेल पर्टिकुलरली इस रिपोर्ट के बारे में। तो ये जो रिपोर्ट हमारी सामने आई है वो आई है 78th सेशन जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का चल रहा था, उस पर हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में स्पेसिफिकली हेल्थ गोल्स ऑन पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, इसके ऊपर पर्टिकुलरली यही रिपोर्ट जो हमारी हाइपरटेंशन की रिपोर्ट आई है इसी सेशन के अंडर आई है। एंड ट्यूबरक्लोसिस तो हमारा हमेशा से चल ही रहा है कि हमें इसे खत्म करना है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, तो ये सब गोल्स के ऊपर जब काम कर रहे हैं तो उसी पर्टिकुलर टाइम पे हाइपरटेंशन की जो बढ़ती हुई हमारी तादाद है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी ये पहली बार डब्ल्यूएचओ ने अपनी रिपोर्ट लॉन्च की है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइपरटेंशन बेसिकली होता क्या है। तो हाइपरटेंशन अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम आसपास सुनते हैं वो है हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर जो हमारा ब्लड प्रेशर की जो रेंज है जो नॉर्मल है दैट इज 80-60 मिलीमीटर मर्करी उसमें, एंड वो वेरी करता है 120-80 तक। लेकिन अगर इससे ज्यादा ये चला जाता है जैसे कि 140 तक अगर ये पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर से कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल सफर कर रहा है। बेसिकली इसके हमें कोई भी सिम्टम्स इनिशियल उसमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन लेटर ऑन अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो हार्ट स्ट्रोक्स, डेथ, इससे हमें बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिलती है। नॉर्मली हेडेक्स या नोजिया जैसी फीलिंग्स तो इसके साथ नॉर्मल सिम्टम्स हम रिलेट करते हैं, लेकिन हाँ अगर ट्रीट ना किया जाए तो डायरेक्टली डेथ को ये जाके अंजाम देता है। तो चलिए अब जानते हैं कि जो भी रिपोर्ट आई है वो बेसिकली कह क्या रही है, हर एक डिटेल हम देखेंगे। तो जो पहली बात जो रिपोर्ट में कहेगी वो ये कहेगी है कि 4 में से 5 लोग हैं वो हाइपरटेंशन से शिकार है, लेकिन उनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। प्लस जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर इनको एडिक्वेट ट्रीटमेंट दिया जाए तो 76 मिलियन डेथ्स हम लोग कम कर सकते हैं। जो ईयर रेंज इसमें बोली गई वो है 2023 से 2050 तक। हाइपरटेंशन अफेक्ट्स 1 in 3 एडल्ट वर्ल्ड वाइड। अगर देखा जाए अगर हम कोई भी 3 एडल्ट लेते हैं तो उसमें से एक को पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन होता ही होता है, और अगर 5 लोग हम हाइपरटेंशन के लिए तो उसमें से 4 को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। सेकंड, और जो इसमें आगे कहा गया है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन डेडली हो जाए, नहीं इसका इलाज कराया जाए तो हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, किडनी डैमेज, इस जैसी प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती हैं। प्लस सबसे बड़ा जो फैक्ट इसमें सामने आया है ये है कि 1990 से लेके 2019 तक जो हमारी हाइपरटेंशन से अफेक्टेड पॉपुलेशन है वो अब डबल हो चुकी है। जैसे कि पहले जो 650 मिलियन थी अब वो जाके 1.3 बिलियन के ऊपर पहुंच चुकी है, और उससे भी आधे लोगों को तो पता भी नहीं है कि वो हाइपरटेंशन के शिकार बन चुके हैं। प्लस अगर अब हम देखें इंडिया का स्पेसिफिक केस, पूरी कंट्री का अगर एनालिसिस देखें तो इस पर्टिकुलर टाइम पे 188.3 मिलियन जो लोग हैं वो इस कंडीशन के साथ रह रहे हैं, जो ऑलरेडी अफेक्ट हो चुके हैं हाइपरटेंशन से। उनकी तादाद हमारे इंडिया में है 188.3 मिलियन, जिसमें से सिर्फ 37% लोगों को पता है कि उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो आप जान सकते हैं कि अपने आप में कितना बड़ा खतरा है कि आधे से नॉट इवन आधा, सिर्फ 37% लोगों को पता है कि उनको हाइपरटेंशन है, उनको हाई बीपी है। बाकी लोगों को तो इसकी खबर भी नहीं है, एंड जिसका हम अगर डेडली रिजल्ट देखें, अगर लास्ट तक इसको ट्रीटमेंट नहीं दिया गया तो वो डायरेक्टली हार्ट फेलियर, हार्ट स्ट्रोक्स को जाके अंजाम देता है। इवन ग्लोबल पॉपुलेशन में भी सिर्फ 33%, ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी देखा जाए तो 33% लोग इस बीमारी के साथ रहे, वहां पे भी यही हाल है कि आधों को ही इसका
पता है कि उनको पर्टिकुलरली हाई बीपी की प्रॉब्लम है। उसमें से भी 30% जो लोग हैं वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और उसके बाद 15% जो लोग हैं वो फाइनली इसको मैनेज कर पाते हैं। तो और देखा जाए तो हर जगह आधा आधा हाफ रूल चल रहा है कि आधों को पता ही नहीं है, और जिनको पता है उसमें से आधे उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और जो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं उसमें से भी आधे ही हमारे इनको मैनेज कर पाते हैं। तो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए स्पेसिफिकली, फिर अगर हम इंडिया का केस जाने तो हर साल ट्रीट हाफ पीपल, अगर हम आधे लोगों की भी ट्रीटमेंट कर दें इंडिया में तो भी हम 4.6 मिलियन डेथ से हम अपने लोगों को बचा सकते हैं। इवन 52% जो डेथ इस टाइम पे पर्टिकुलरली इंडिया में हो रही है वो हो ही कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस की वजह से हो रही है, और जिसका एक रीजन हमारा हाइपरटेंशन भी है। तो अगर हम सिर्फ आधे लोगों का भी इलाज कर लें तो भी 4.6 मिलियन डेथ्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में सिर्फ एक अवेयरनेस और डायग्नाइज करने का एक पर्टिकुलर स्टेप है। और एक जो हमारा प्रोग्राम, जो हमारा इंडिया जिस पे पर्टिकुलरली काम कर रहा है, दैट इज द इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव, जो कि लॉन्च किया गया था हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, आईसीएमआर, स्टेट गवर्नमेंट्स और डब्ल्यूएचओ के द्वारा। ये एक कंबाइंड प्रोग्राम है, और जो ये बेसिकली टारगेट करता है वो टारगेट करता है इंडिया को नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से बचाने के लिए। और उसी में एक जो पहलू है वो है हमारा हाइपर टेंशन का, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम देख रहे हैं कि 52% डेथ्स हमारी कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस से ही हो रही है। सो 75 मिलियन, अब इस पर्टिकुलर टाइम तक अगर हम इनकी अचीवमेंट देखें तो 75 मिलियन लोगों को ये लोग आईएचसीआई के अंडर हमारा स्टैंडर्ड केयर 2025 तक ये रख चुके हैं। और अगर आगे जाने, अगर ये आप मैप देखेंगे पर्टिकुलरली जो हमें आईएचसीआई के थ्रू मिला है, तो इसमें देखिए 3 फेजेस हैं। एक है प्रिपरेटरी फेजेस, उसके बाद फेज 1 एंड फेज 2। तो अगर आप प्रिपरेटरी फेज में भी देखें तो ये जो हमारी स्टेट्स हैं पर्टिकुलरली प्रिपरेटरी फेजेस हैं, जो आप लाइट स्काई कलर में देख रहे हैं। उसके बाद जो थोड़ा डार्क ब्लू कलर है ये है हमारी फेज 1 में हमारी स्टेट्स जा चुकी हैं, एंड बाकी जो ऑरेंज एरिया दे आर ऑलरेडी इन द फेज 2 ऑफ आर आईएचसीआई प्रोग्राम। तो नो डाउट हमारा जो ये हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है एक बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में हम इसको बिल्कुल कम उसमें लेकर आए, और जो हमें डाटा उनके पर्टिकुलर साइट से मिला है उस पे भी यही बोला जा रहा है कि स्टिल 5.8 मिलियन लोगों को ये एनरोल करा चुके हैं 27 स्टेट्स में। पहले स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम आई थी वो आई थी कि जो बीपी के मेडिसिन है, टेबलेट्स है, वो टाइमली नहीं मिल पा रही थी, जिससे कि लोग वापस सेंटर्स में नहीं आ रहे थे। लेकिन बाय 2020 तक इस चीज पर भी कंट्रोल पा लिया। अब जो 70% ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज है उनको पहले से ही 1 महीने की एडवांस टेबलेट्स का स्टॉक दे दिया गया है। तो ये जो पर्टिकुलरली मेडिसिन वाला जो प्रॉब्लम था वो भी सॉर्ट कर दिया है आईएचसीआई के अंडर। नेक्स्ट अगर हम देखें कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स जिसको हम केयर टू सेव लाइफ बोलते हैं हाइपरटेंशन के अंडर, तो वो डिवाइडेड है 5 पैरामीटर्स के ऊपर, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि हाइपरटेंशन को हम प्रिवेंट कैसे करें। तो जो पहला है दैट इज द प्रोटोकॉल, मींस प्रैक्टिकल डोज एंड ड्रग स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। हमारी जो भी ट्रीटमेंट होनी चाहिए वो ड्रग स्पेसिफिक होनी चाहिए। मेडिकेशन एंड इक्विपमेंट सप्लाई, जो भी हमें मेडिकेशन हो, इक्विपमेंट सप्लाई हो, जैसे अभी हमने देखा कि स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम भी हुई थी मेडिसिन की, तो ये एक अफोर्डेबल मेडिकेशन और टाइमली उनको मिलना चाहिए। टीम बेस्ड केयर, जो डॉक्टर्स का ये जो पूरी हमारी हेल्थ सेंटर्स की टीम है वो कोलैबोरेशन में एक साथ काम कर पाए। नेक्स्ट इज पेशेंट सेंटर्ड सर्विसेज, जो हमारी जो मेडिकेशन की रिजीम्स है, ये जो भी फॉलो अप्स हैं वो सब हमें पेशेंट को आसानी से मिलने चाहिए। पर्टिकुलरली ऐसा ना होना कि अगर हम स्टार्ट भी कर रहे हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके फॉलोअप के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। तो ये भी इंश्योर करना है कि जो हमारा पर्टिकुलर पेशेंट है उसके लिए जो सर्विसेज हैं वो उसके लिए अफोर्डेबल हो और पर्टिकुलरली टाइमली हो। एंड द लास्ट वन इज आर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो भी पूरा का पूरा डाटा हो, चाहे वो उसके मेडिसिन के लिए या जो पूरा ट्रीटमेंट चल रहा है, या फिर जो पेशेंट्स के रिलेटेड जितना भी डाटा है रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, वो एक ही जगह पे क्लब किया जाए और आसानी से उनको मिल जाए। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट जो कि पब्लिश की गई है डब्ल्यूएचओ द्वारा। सो लेट्स होप कि हमारा इंडिया एंड इवन वर्ल्ड वाइड हमें जल्दी से इस पर्टिकुलर चीज पे सुधार देखने को जरूर मिले। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हमारे कुछ इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्सेज की, तो आप हर जल्दी से इनमें एनरोल कीजिए। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। प्लस एसएसबी क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको सभी डिफेंस एग्जाम की, जो कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट्स में रखे हैं। तो आप जल्दी से एनरोल कीजिए। एंड जैसे ही आप एनरोल करें तो आप एक जो डिस्काउंट कोड है वॉरियर 10 ये लगाना ना भूलें,
जैसे ही आप इस पर्टिकुलर कोड को अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।